हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूनिक प्लस पर। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूं और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने अपने क्लास 2 में हिंदी वर्णमाला के विषय में आपको बताया था। और हिंदी वर्णमाला में हमने आपको स्वर और व्यंजन के बारे में पूरा स्ट्रक्चर में हमने आपको बताया था, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, डिटेल वाइज हमने आपको बताया था। आज हम क्लास टू में आपको पार्ट टू, जो हमने आपको डिटेल में बताया था वो पार्ट वन था, और ये आज क्लास टू का पार्ट टू है। इसमें भी हम हिंदी वर्णमाला पे बात करते हैं। और मित्रों, चलते आगे चलते हैं। हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला पुनर्विलोकन। हिंदी के स्वर वर्ण। हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत हम आपको हिंदी के स्वर वर्ण के बारे में अवगत कराएंगे। मित्रों, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध या बिना किसी दूसरे वर्ण वर्ण की सहायता से होता हो उसे हम स्वर कहते हैं। बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है। उन्हें स्वर कहते हैं। इसके निम्न रूप होते हैं। निम्नलिखित रूप होते हैं। जैसे मित्रों, ह्रास्व स्वर। ह्रास्व स्वर, इनके उच्चारण में मित्रों कम समय लगता है, और ये मूल स्वर होते हैं और एक मात्रक स्वर भी कहलाते हैं। ये मूल स्वर या मूल स्वर या एक मात्रक स्वर कहलाते हैं। इनकी उत्पत्ति किसी दूसरे वर्ण से नहीं होती है।
जैसे ऋषि, आ, ई, उ और ऋषि। मित्रों एक बार हम फिर दोबारा से आपको बताते हैं, ह्रास स्वर इनके उच्चारण में कम समय लगता है, ये मूल स्वर या एक मात्रक स्वर कहलाते हैं। इनकी उत्पत्ति किसी दूसरे वर्ण से नहीं होती है, जैसे छोटा आ, छोटी ई और छोटा उ और ऋषि। अपनी बात को इसी तरह आगे बढ़ाते हुए हम आपको बताते हैं नेक्स्ट पेज पर। दीर्घ स्वर, इनके उच्चारण में मित्रों, इनके उच्चारण में ह्रास स्वर से ज्यादा समय लगता है। ह्रास स्वर से अधिक समय लगता है, ये द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। जैसे मित्रों, इनके उच्चारण में ह्रास स्वर से अधिक समय लगता है, ये द्विमात्रिक स्वर कहलाते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। इसी क्रम में आप अपने हम अगले टॉपिक पे जाते हैं, प्लुत स्वर। इसके उच्चारण में तिगुना समय लगता है। इसके उच्चारण में मित्रों तिगुना समय लगता है, उसे त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। इसे 3 के अंक से दर्शाया जाता है। जैसे ओएम। प्लस स्वर के बारे में मित्रों हम दोबारा से बात करते हैं। जैसे कि इसके उच्चारण में तिगुना समय लगता है, इसे तिनमात्रिक स्वर कहते हैं। इसका कोई चिन्ह नहीं होता है, इसे 3 के अंक से दर्शाया जाता है, जैसे ओएम। अब इसी क्रम में मित्रों हम आगे आपको बात बताते हैं, अनुनासिक। निर्नुनासिक, अनुस्वार
विसर्ग। मित्रों, हम डिटेल वाइज अब आपसे बात करते हैं अनुनासिक, निम्नुनासिक और अनुस्वार और विसर्ग पर। अनुनासिक। मित्रों, ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। और इनके उच्चारण में लघुता होती है। जैसे गांव, दांत, सांचा, आंगन आदि। मित्रों, अनुनासिक जैसे कि ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और इनके उच्चारण में लघुता होती है। जैसे गांव, दांत, सांचा और आंगन आदि। बात करते हैं निर्नुनासिक। ये मित्रों केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर हैं। जैसे इधर, उधर, अपना आदि। निर्नुनासिक ये केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर हैं। जैसे इधर, उधर, अपना आदि। अब बात करते हैं मित्रों अनुस्वार पर। यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। मित्रों, यह स्वर के बाद आने वाला व्यंजन कहलाता है या व्यंजन है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। जैसे
अंगूर, अंगद, कंकड़ आदि। इसी क्रम में मित्रों अब हम बात करते हैं विसर्ग को लेकर। अनुसार की तरह यह भी स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। इसका उच्चारण हा की तरह होता है। जैसे मनः कामना, मनः कामना, पैपान, स्वतः, अतः, दुख इत्यादि। मित्रों अधिकतर विद्वानों ने, हिंदी के विद्वानों ने विसर्ग और अनुस्वार को लेकर टिप्पणी की है। उनका मानना है कि अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर है और ना व्यंजन, लेकिन ये व्यंजन यानी स्वर के सारे से चलते हैं। अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर है और ना व्यंजन, लेकिन ये स्वर के सारे चलते हैं। मित्रों ये अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर है और ना व्यंजन है, लेकिन ये स्वर के सारे चलते हैं, अर्थात स्वर और व्यंजन दोनों में इनका प्रयोग होता है। इसलिए इन दोनों ध्वनियों को अयोगवा कहते हैं।
जिसका अर्थ होता है योग ना होने पर भी जो साथ हो। जिसका अर्थ है योग ना होने पर भी जो साथ रहे। योग ना होने पर भी जो साथ रहे। मित्रों दोबारा से एक बार हम फिर रिपीट करते हैं कि अधिकतर हिंदी के विद्वानों ने यह माना है कि अनुस्वार और विसर्ग ना तो स्वर है और ना व्यंजन, लेकिन ये स्वर के सारे चलते हैं, अर्थात स्वर और व्यंजन दोनों में इनका उपयोग होता है। इसलिए इन दोनों ध्वनियों को अयोग वा कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोग वा, जिसका अर्थ होता है योग ना होने पर भी जो साथ रहे। इसी क्रम में हम आगे आपको और बताते हैं। स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। वर्ण नाम, उच्चारण स्थान, ह्रास्व स्वर, दीर्घ स्वर, निर्नुनासिक, अनुनासिक। वर्ण नाम के को मैं सबसे पहले कंठ, कंठ उच्चारण स्थान कंठ, ह्रास्व स्वर आ, दीर्घ बड़ा आ, निर्नुनासिक आ और बड़ा आ, अनुनासिक चंद्रबिंदी और इस पर चंद्रबिंदी। इस तरह से दूसरा नंबर हमारा है तालब्य। तालब्य उच्चारण स्थान तालु, मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग, पिछला भाग, मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग। ई ई ई और ये इस तरह से मित्रों अगला कंठ, तालब और तीसरे नंबर पे मूर्धन्य, यानी उच्चारण स्थान मूर्धा, मूर्धा, मुंह के भीतर की छत की छत का अगला भाग, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, ये इसी तरह से बेटा इसी में हम कंठ प्लस तालु,
कंठ तालब्य, कंठ तालब्य, इसमें ए और ये ए, इस तरह से। ठीक, अब इसी को मैं आगे चलते हैं हम, कंठ प्लस ओस्ट, कंठोस्ट, कंठोस्ट, इसमें आते हैं मित्रों ओ दीर्घ में और ओ बड़े ओ। ठीक, अब इसी क्रम से नीचे चलते हैं, ओस्ट, इसमें ओस्ट प्लस ओस्ट ऑब्लिक ऑट, ओस्ट ऑब्लिक ऑट, इसमें मित्रों छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये मित्रों हमने स्वर्गों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान यहां पर आपको डिटेल वाइज बताया। एक बार फिर मैं आपसे रिवीजन करता हूं उस बात को लेकर, जैसे कि वर्ण नाम, उच्चारण स्थान, ह्रास स्वर्ग, दीर्घ स्वर, निर्नुनासिक और अनुनासिक। वर्ण नाम में नंबर 1 पर कंठ, नंबर 2 पर उच्चारण स्थान कंठ, ह्रास स्वर में आ, दीर्घ स्वर में बड़ा, निर्नुनासिक में आ और बड़ा आ, और अनुनासिक में आ पर चंद्र बिंदी और बड़े आ पर चंद्र बिंदी। इस तरह से दूसरे नंबर पर तालब, तालब में तालु, मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग, इसमें ह्रास में ई, दीर्घ में बड़ी ई और निर्नुनासिक में ई और ई, ये ई, इस तरह से। मूर्धन की बात करते हैं मित्रों, तो मूर्धन में मूर्धा, मूर्धा यानी मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, इसमें ऋषि, और बाकी के आगे बात करते हैं कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस तालु यानी कंठ तालब, कंठ तालब, इसमें ए और ए। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि कंठ प्लस ओस्ट, कंठ प्लस ओस्ट यानी कंठोस्ट, कंठोस्ट, इसमें छोटा ओ और बड़ा ओ। और यहां पर लास्ट हम पॉइंट में बात करते हैं ओस्ट में, तो ओस्ट में ओस्ट ऑब्लिक ऑट यानी छोटा ऊ ह्रास में और बड़ा ऊ। मित्रों आज हमने आपको स्वर्ग के बारे में डिटेल वाइज अवगत किया है आपको, और इसी क्रम में हम वर्णमाला को लेकर पार्ट 3 में हम अपने, जो कि हमने ये पार्ट 2 में आपको समझाया था, नेक्स्ट उसमें वर्णमाला को ही लेकर हम पार्ट 3 में आपको मित्रों हिंदी के व्यंजन वर्ण के बारे में बात कराएंगे डिटेल वाइज। आप लोग हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें और हमारे वीडियो को शेयर करें। अगर वीडियो पसंद आया तो शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। और मित्रों कहते हैं कि लगातार अपना प्रयास करते रहिए, कामयाबी आपको जरूर मिलेगी। कहते हैं कि मैदान में जो टिकता है इतिहास वो ही लिखता है। इसी सब वाले यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।